हरे कृष्णा। पौष मास की इस प्रातः बेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम इस सुंदर मास में भगवान श्री विष्णु की सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आशा है आप भी प्रतिदिन यहाँ पर आकर हमारे वेदों, पुराणों और ग्रंथों से ली गई इन सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे होंगे और अपने पौष मास को और अधिक आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना रहे होंगे। तो चलिए इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की पौष मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषियों ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, पाप का आचार पूर्ण वर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया था, उसी पापी का व्यवहार कैसा था? कृपया इस विषय में बताएं। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा पृथु जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र को प्राप्त करने पर अब राजा वेन पाप रहित बन चुके थे। उसे धर्म का फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशों ने समस्त महापापों का उपार्जन किया है, उनके वे पाप तीर्थ यात्रा द्वारा नष्ट हो जाते हैं। संतों का संग प्राप्त करके उनके पुण्य की वृद्धि होती है। पापियों से बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने और उनके संसर्ग में रहने से पाप का संचार होता है और पुण्यात्माओं के संग में रहने से केवल पुण्य का ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य गति को प्राप्त करता है। सूत गोस्वामी की ये बात सुनकर ऋषियों ने कहा, हे महामते, पापी मनुष्यों को परम सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? ये बात भी आप हमें बताएं। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगणों, नर्मदा, यमुना और गंगा, इन नदियों की धारा के आसपास जो महापापी रहते हैं, वे जानबूझकर या फिर बिना जाने इनके जल में स्नान करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। अतः महानदी के संसर्ग से उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। हे ब्राह्मणों, महानदी के संपर्क से अथवा अन्य नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्श और पान करने से भी पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ धामों के प्रभाव और संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संपर्क से, उनके साथ बातचीत करने से, उनके दर्शन और स्पर्श करने से, पूर्व काल में सत्संग प्राप्त होने से राजा वेन का सारा पाप नष्ट हो गया था। पुण्य का संसर्ग हो जाने पर अत्यंत भयंकर पाप का भी संचार नहीं रह जाता। पूर्व काल में मृत्यु की एक सौभाग्यशाली कन्या थी। उसका नाम सुनीता रखा गया था। वह अपने पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदैव उन्हीं का अनुकरण किया करती। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में चली गई। वहाँ गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी और तब सुनीता ने उस ओर दृष्टिपात किया। वहाँ पर देखा तो गंधर्व कुमार महाभाग सुशंख भारी तपस्या में लगे हुए थे। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे और अब सुनीता प्रतिदिन वहाँ जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंख रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसके ये कहने पर वह बालिका क्रोधित हो जाती और उस बेचारे तपस्वी को मारने लगती। उसका ऐसा बर्ताव देखकर एक दिन सुशंख क्रोध से मूर्छित हो गया और कहने लगा, हे कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुष मारने के बदले ना तो मारते हैं और ना किसी की गाली देने पर क्रोध करते हैं। यही धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाली सुनीता को इस प्रकार कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से मुक्त हो गया और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दंड दिए उसे छोड़ दिया और वापस आ गया। तब सुनीता ने वापस अपने पिता के पास आकर कहा, हे तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वो काम और क्रोध से रहित होकर तपस्या कर रहा था। मेरे मारने पर उस धर्मात्मा ने कहा है कि मारने वाले को मारना और गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। पिताजी, बताइए तो जरा इस कथन का क्या कारण है? सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उसे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। उसके बाद वो फिर से वन में चली गई। सुशंख तपस्या में लगा हुआ था और उस दुष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर फिर से उसे कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। अब वो महातेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को नहीं रोक पाया और उस सुंदरी बालिका को श्राप देते हुए कहा, हे सुंदरी, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, पाप
पाप आचरण करने वाला, हर प्रकार के पापों में आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हें प्रताड़ित करेगा। इस प्रकार सुनीता को श्राप देकर वह पुनः जाकर तपस्या में लग गया। हे महाभाग, गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई। वहीं उसने अपने पिता से ये सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब धर्मराज मृत्यु ने कहा, अरे उस निर्दोष तपस्वी को तुमने क्यों मारा है? हे भद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना ये तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ। और ऐसा कहकर धर्मात्मा मृत्यु अत्यंत दुखी हो गए। और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, ये एक समय की बात है। महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अंग नंदन वन में गए थे। वहाँ उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला को देखकर वो धर्मात्मा अंग सोचने लगे, किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। थोड़ी देर विचार करने के बाद राजा अत्यंत खिन्न हो गए। नंदन वन से जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर कहने लगे, हे पिताश्री, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे मिलेगा? कृपया कोई उपाय बताइए। तब ऋषि अत्रि ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। और जब वे संतुष्ट होते हैं तो वे सदा ही सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता हैं, उनकी उत्पत्ति के कारण हैं, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर और परम पुरुष हैं। इसलिए तुम उनकी उपासना करो। हे पुत्र, तुम जो जो भी चाहते हो वो सब उनसे प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इस जगत के ईश्वर हैं। इसलिए जाओ, उनकी आराधना करो, उन्हीं से तुम्हें इंद्र के समान पुत्र प्राप्त होगा। अपने पिता से आज्ञा लेकर राजा अंग ने प्रस्थान किया। वे सुवर्ण और रत्नमय शिखरों से सुशोभित मेरुगिरी पर्वत के मनोहर शिखर पर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रत्नमय कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। उन्होंने काम और क्रोध का त्याग कर दिया, संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में किया और भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करने लगे। क्लेशहारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे इतने तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने और चिंतन करने के समय भी उन्हें नित्य प्रतिदिन भगवान श्री मधुसूदन ही दिखाई देने लगे। उनका मन भगवान में लग गया था। वे योग युक्त और जितेंद्रिय बन गए थे। सूखे और गीले समस्त पदार्थों में केवल भगवान विष्णु का ही दर्शन करते और इस प्रकार तपस्या करते हुए उन्हें 100 वर्ष बीत गए। नियम, संयम और उपवास के कारण उनका संपूर्ण शरीर दुर्बल हो चुका था। फिर भी वे अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान दैदीप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार तपस्या में प्रवृत्त होकर ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने एक दिन भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तुम जो भी इच्छा रखते हो ऐसा वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान वासुदेव को अपने समक्ष उपस्थित देखकर राजा अंग को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उनका चित्त हर्षित हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। मधुसूदन की स्तुति करते हुए राजा अंग ने कहा, हे भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूतों की गति हैं। आप प्राणियों की आत्मा, सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। गुणकर्ता, गुण संपन्न और गुणात्मा भगवान को प्रणाम है। आप भव संसार रूप भवकर्ता और भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले हैं। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छिपे हुए हैं, इसीलिए आपको भव गुह्य कहा गया है। आप रुद्र रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं, इससे आपका नाम भव विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ रूप यज्ञेश्वर, यज्ञ और यज्ञ कर्म में संलग्न हैं। शंख धारण करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। आप सब प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाले और कल्याणकारी हैं। आपको नमस्कार है। आप सबके धाम और धामधारी हैं। आप श्रीमान, श्रीनिवास, श्रीधर, क्षीर सागर वासी और अमृत स्वरूप हैं। महान औषध, दुष्टों के लिए घोर रूपधारी, महाप्रज्ञा परायण, अक्रूर, प्रमेध्य और मेध्यों के स्वामी, आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपका कहीं भी अंत नहीं होता। आप अशेष और अनग हैं।
आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। आप वासुदेव, विश्वरूप और वहनी स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। सत्व गुण की रक्षा करने वाले भगवान नृसिंह देव, हे गोविंद, हे गोपाल, आपको नमस्कार है। आप एकाक्षर प्रणव, सर्वाक्षर वर्ण रूप और हंस स्वरूप हैं। 3, 5 और 25 तत्व आपके ही स्वरूप हैं और आप समस्त तत्वों के आधार हैं। हे केशव, हे महेश्वर, हे पद्मनाभ, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मुझे अपनी दास्यता प्रदान कीजिए। हे शंख धारण करने वाले शांतिदायी केशव, मैं आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। संसार रूपी दूसह या अग्नि के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्ञान रूपी मेघ की धारा से मेरे ताप को शांत कीजिए और मुझे दीन के लिए शरण रूप हो जाइए। अंग के मुख से इस प्रकार ये स्तोत्र सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा अंग को अपने श्री विग्रह का दर्शन करवाया। उनका मेघ के समान श्याम वर्ण और महान तेजस्वी शरीर था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर सवार थे। उनके अंगों में अनेक प्रकार के आभूषण शोभित हो रहे थे। भगवान श्री जनार्दन अंग के समक्ष विराजमान थे। श्रीवत्स नामक चिन्ह और पुण्यमय कौस्तुभ मणि से वे शोभा पा रहे थे। भगवान के इस सुंदर श्री विग्रह की झांकी कराकर ऋषि श्रेष्ठ अंग से भगवान ने कहा, हे महाभाग, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। तब अंग ने भगवान के चरण कमलों में बार बार प्रणाम किया और हर्ष में आकर कहा, हे देवेश्वर, मैं आपका दास हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। वह पुत्र संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, त्रिलोकी का रक्षक, सत्य धर्म का पालन करने वाला, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा बढ़ाने वाला, अद्वितीय शूरवीर, वेदों का विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और सर्वशास्त्र में विशारद हो। हे प्रभु, अगर आप वर देने के लिए उत्सुक हो तो मुझे एक ऐसा ही पुत्र प्रदान कीजिए। ये सुनकर भगवान वासुदेव ने कहा, हे महामते, तुम्हें इन सद्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। वो अत्रि वंश का रक्षक और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा और तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। श्रील सूत गोस्वामी द्वारा राजा अंग के विषय में सुनाए गए इस चरित्र को श्रवण करने के बाद नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा, हे सूत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को श्राप दिया था तो वो श्राप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ, उसके बाद सुनीता ने क्या किया और उसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ। और इस विषय में श्रील सूत गोस्वामी ने एक और कथा का वर्णन किया और वो हम सुनेंगे हमारे पौष मास कथा की अगली कड़ी में। और उस कथा को आप सुन पाए इसलिए सुनिश्चित कर लीजिए कि कहीं आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा तो नहीं है। अगर पहली बार आप इस चैनल पर आकर ये कथाएं सुन रहे हैं तो आप क्या अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए। हो सकता है एक चैनल को सब्सक्राइब करके आपको इतना फर्क ना पड़े,